अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मजे करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकफुट ऐसा वैसा वैसा। पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है, और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, भसड़ करने में कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। कई लोगों को कई चीज़ें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीज़न देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है, और ये उसी का नतीजा है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। मैम मुझे फरहाना से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है, और उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी एक मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफ कोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविज़न का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज़ था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूँगा क्या करूँगा, मैं जब ट्रॉफ़ी जीतूँगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए, और तुम जान ही जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीज़न में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीज़न है, सभी को फ़ायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीज़ें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। जी जी मैं उनको बस यही बोलूँगा कि अगली बार ओपोनेंट ज़रा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूँगा कि आगे बढ़ो। नहीं, इस चीज़ का अभी मेरी मदर मिली तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग तुम्हारे फ़ैन हो चुके हैं। ट्रॉफ़ी पे मेरी कभी नज़र थी नहीं। मेरे मकसद सिर्फ यही थे कि मैं लोगों के दिल जीतूं और लोगों के दिलों में अपना घर करूं। तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। ट्रॉफ़ी मिले ना मिले, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफ़ी उनको मिली, मैंने दिल जीते, दैट्स इट। एक्चुअली जब आप उस घर में होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थोड़ा आगे तक तो जाएंगे, टॉप 2 तक तो मैं पहुंचूंगी। हार जीत तो फिर ऑडियंस के हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में। फिर से वही कहूँगी कि ट्रॉफी पे मेरी नज़र कभी नहीं थी। अभी का जो सफ़र है मेरा शुरू होने वाला है, उस पर मेरी नज़र थी।
अभी ठीक है ऐसा। आपने इस सीज़न में देखा होगा, इसमें रिश्ते बहुत बदलते हैं, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हम दोनों बहुत साथ में हैं, वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है। अभी तुरंत निकल के मैं कुछ बोल नहीं सकती आगे क्या होगा, बट हाँ अभी घर निकलने से पहले घर में अच्छे से थे हम, लाइक फ्रेंड्स जैसे पहले थे। सो मेरे लिए हीरो बनना या विलन बनना दोनों में से मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं हीरो बनूंगी या विलन बनूंगी, क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता हो, मुझे पता था काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, काफ़ी लोग चाहेंगे मैं उनको फेवर करूं या काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊं और समथिंग, लेकिन क्योंकि आप खुद को जानते हो तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ मैं विलन बन जाऊंगी। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड जो मैंने कहा था कि सुपर विलन्स फिर सुपर हीरोज़ बन गए। नहीं, मेरा ऐसा होता कि मैं पहले ही बड़े बड़े सपने नहीं देखती। मेरा ऐसा होता कि पहले ये पड़ाव पूरा करे, इसके बाद आगे बढ़े, पहले ये वीक निकाले, उसके बाद दूसरा वीक निकाले। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि मैं घर में अच्छा करूँ, चाहे वो आप लोगों का अच्छा हो या मेरा अच्छा हो, लेकिन आई बी माई सेल्फ, आई डू वट आई वॉन्ट, जो मेरी पर्सनैलिटी है वही दिखे, मैं अपनी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है वो आगे रखूँ। मेरा ऐसा कोई ना कि टॉप 5 में पहुँचूँगी या टॉप, मेरे लिए जो भी हो रहा था विद मतलब सीमलेसली हो रहा था चीज़ें। तो दरअसल जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मैंने पहले ही अपने माइंड में ही लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है, और ऑडियंस का फैसला हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि सराखों पर है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफ़ी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके असली चेहरे तो ऑलरेडी मेरे सामने थे, बट पहले दिन क्या हुआ वो मुझे उस दिन तक क्लियर नहीं था, जर्नी तक, कि पहले दिन हुआ क्या ऐसा कि सबने मेरा नाम ले लिया असेंबली रूम में। फिर जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि पहले दिन बिना कुछ कहे ही सब लोग ट्रिगर हो गए थे मेरी वजह से, और मुझे पता नहीं था हुआ क्या, इन लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और उनको क्या ट्रिगर हुआ मुझे तब तक पता नहीं था। तो जर्नी में मुझे ये दिखा कि अच्छा पहले दिन ऐसा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने मुझे इविक्ट किया। उससे ज़्यादा बाकी सारी तो हकीकत मेरे सामने ही थी। आई थिंक बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि ये ज़बरदस्त सीज़न रहा, सभी कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा किया, और हारना जीतना तो चलते रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और पीपल, ऑडियंस, सबका प्यार मिला है। आई थिंक ट्रॉफी के बराबर ही है यार, तो खुश हूँ मैं बहुत। जी, किसके लिए आई थिंक एक पॉइंट तक मुझे लगा कि उसने दिल से किया है, बट जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दगाबाजी करी तो फिर भरोसा नहीं रहा। फिर मैंने बोला भाई हाथ जोड़ो, जो अपने दोस्त का नहीं वो अपना नहीं। हाँ जी, आई थिंक अननेसेसरी है, बट येस आई न्यू फ्रॉम आउटसाइड, वी आर फ्रेंड्स, बट क्या है गेम में हम किसी के दोस्त ऐसे नहीं बन सकते। वो बन जाएं तो बाकी सब लोगों का एडवांटेज लगता है कि भाई इन लोग प्लॉटिंग करेंगे, तो मैंने सिंपली बोला कि भाई हाँ जानता हूँ, और ऑब्वियसली एक ही बार मिलाओ, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी। मेरे लिए मैम, मैं जब इस शो में आया मैं बहुत एक लो फेज़ में आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्लिनिकली डिप्रेस्ड सर्टिफाई कर दिया था मुझे, बट फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, बहुत लोगों ने बोला मत जा, मुश्किल होगा, बट वो एक चैलेंज लिया और टॉप 5 तक आया। और मैं कह सकता हूँ कि जीशान, बसीर, इन लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, मगर जब शहबाज घर पे आई थिंक एक जेन्युइन स्माइल दिखती थी मेरे चेहरे पे,
सो जय और वीरू की यारी है और हम लोग की चोरी अभी भी जारी है। वो थोड़ी बताऊंगा। कैसे होगी, फोन ही नहीं आया हाथ में। यस, आई थिंक अरमान का आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि अरे तू बिग बॉस जा रहा है, पंगे लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं श्योर नहीं था कि शायद आएगा, कैसे आएगा, बट बिग बॉस बिंग बिग बॉस लेके आ गए उसे। और वो फैमिली वीक आई थिंक सबके लिए बहुत ज़बरदस्त था। सब लोग एक, क्या होता है ना, इतने दिन रहने के बाद एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होती है, फिर फैमिली को मिलते तो एक अलग 100% हो गए थे हम लोग। यार जर्नी तो बहुत ही बढ़िया रही, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, थैंक यू। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस जैसे शो में कभी आऊँगा या वो मुझे बुलाएंगे, बट जब मैं आया मुझे बहुत मज़ा आया। इनिशियली थोड़ा मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा सहमा सा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही, और जब भी नॉमिनेट होता था, वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा, मैं हमेशा रियल रहा, मैंने कभी फालतू झगड़े नहीं किए, कोई चीज़ करी नहीं वैसी। बट हाँ, इन दी एंड जब भी मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैंने ऐसे सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहाँ तक पहुंच जाऊंगा, बट एक बार तुम पहुंच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे, हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेड भी साथ में थे, तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए। बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुँच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुँचा। एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑब्वियसली कोई भी कॉम्पिटिशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ, बट ऐसे मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ मैंने करी, उसमें भी मैंने इंप्रूवमेंट कैसे करना है सीखा। तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है। जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए या विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए, तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा, बट जितना प्यार मुझे मिला है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके। जनता को अगर बकलावा वाली बात झूठ लग रही है तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबाना पड़ेगा, वो पीछे रह गई है। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो हम काफ़ी भरते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निशा। निशा, जीके ने अभी कुछ किया क्या? अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत गए क्या? यार मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने, मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है।